नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय मंडल आप सब लोगों को बीच कामयाबी की कुछ छोटी सी कहानी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, हम में से सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं और जीवन में सारी उपलब्धि आप पाना चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत ही छोटी सी शब्द में बताने की कोशिश करती हूँ कि कामयाबी वास्तव में है क्या और किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इतिहास में बहुत सारे कामयाबी पाने के बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे रास्ते में चल करके बहुत सारे लोगों ने कामयाबी पाई है। उसमें से एक छोटी सी रास्ता के बारे में मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कि हम लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए हमें कुछ कामयाबी के लिए कुछ करनी होती है जो हम कभी करते नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने किया और उसको कामयाबी सफल मिली। तो एक लुक से कि कामयाब ये शब्द बहुत छोटे हैं, सक्सेस ये शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम इसको पूरा करने जाए तो बहुत सारे जिंदगी बीत जाते हैं या तो कई जनरेशन बीत जाते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। तो एक छोटी सी रास्ता जिसमें चल करके आप उसके ऊपर रेगुलर अमल करके कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो जरा ध्यान से इस बातों को सुनिए। अगर आपसे मैं ये बात पूछूं कि आप कामयाब होने के लिए कर क्या सकते हैं, तो आपका बेशक आंसर इस प्रकार से होगा कि हमें कामयाब होने के लिए बहुत सारे कुछ करना पड़ेगा। या तो बहुत सारा पैसा लगाओ, बहुत समय लगाओ, बहुत स्ट्रगल करो, बहुत सारे चीज पढ़ना और 4-10 चीजों और आप खुद बता देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं कहता हूं कामयाबी के लिए अगर 2 चीज सिर्फ किया जाए ना तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो पहला चीज है कामयाब आप होना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप कर क्या सकते हैं। पहली बात है कामयाब होने के लिए आप कर सकते हो और आपको कामयाब होने के लिए आपके पास है क्या। अगर ये 2 सवाल की जवाब ढूंढने जाए तो सीधा सीधा जवाब यही आएगा दोस्तों कि कामयाब होने के लिए हमारे पास जो है और सिर्फ अगर हम उसी को ही करना चालू कर दें तो फिर कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपके हाथ में जो है वो आप करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और हमारा प्लेटफॉर्म एफपीपी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड आपको ऐसे ही मौका देती है जिसमें सिर्फ आप 2 चीजों के ऊपर में चल करके मेहनत करके आप अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिद्धांत के ऊपर चलना पड़ेगा और वो सिद्धांत है कंटिन्यू वर्कनेस, यानी कंटिन्यू मेहनत, कंटिन्यू आपको वर्क, हर दिन कंटिन्यू वर्क ही आपको कामयाबी दिला सकते हैं। इसमें अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं कि किस प्रकार से कंटिन्यू वर्क करके आप कामयाबी को पा सकते हैं। तो एक गांव था दोस्तों और एक गांव में 2 आदमी रहते थे। यानी 2 आदमी का मतलब एक व्यक्ति और उसका पत्नी 2 मिलकर रहते थे। परिवार में खुशी था और अपने जीवन यापन को चला रहे थे। उसमें से उसका एक गुरु था, जो गुरु ने बहुत दिन पहले से उनको याद आया कि हमारा एक शिष्य है, उसका घर जाना पड़ेगा हमें। तो उस गुरु ने क्या किया, एक दिन अचानक से उस शिष्य के घर में आकर के पहुंच जाते हैं। तो जब घर में आकर के पहुंचते हैं तो गुरु शिष्य के पास रहते हैं और बहुत दिन बिताते हैं। बहुत दिन यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस प्रकार से 6 महीना बिताते हैं। और 6 महीना के बाद जब गुरु को जाना होता है तो गुरु वो जैसे ही जाने के लिए तैयार होकर के निकलते हैं तो गुरु ने शिष्य से एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा घर में हमने बहुत समय बिताया और बिताने के बावजूद भी तुमको हमने देखा कि तुम कोई नियम नहीं करता है, तो तुम कोई नियम क्यों नहीं करते हो। तो शिष्य ने गुरु को बताया कि गुरुदेव हम कौन सा नियम करें। तो गुरुदेव ने बताया कि एक ऐसा नियम कर लो जिस नियम में तुम जब भी खेत जाओ तो आप खेत जाते वक्त आप वहां पे एक मंदिर पड़ता है भगवान का, उस मंदिर को दर्शन करते जाना। तो शिष्य ने बताया गुरु को कि गुरुदेव ऐसा कैसा हो सकता है, जब हम जा रहे हैं तो बहुत व्यस्त में रहते हैं और समय नहीं मिलता है, जल्दी जाना होता है हमें खेत में। तो गुरुदेव बोला चलो वो नहीं कर सकते हो तो आते वक्त
ध्यान दे देना, मंदिर में जा करके दर्शन कर लेना। तो फिर से शिष्य बताते हैं गुरुदेव आते वक्त इतना ज्यादा मेहनत हो जाता है कि और चलने की हिम्मत नहीं होती। जैसे ही भी घर में आके पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, फिर गुरुदेव ने बोला जब खाना खाने के बाद जब बिस्तर में लेटने जाओगे तो तब भगवान का नाम कर लेना। तो शिष्य ने बताया गुरुदेव इतना क्या ध्यान रहता है, जब खाना खाते हैं तो बहुत सारा थकावन हो जाते हैं और सो जाते हैं। गुरुदेव ने बहुत सारे बात बताया, जितना सारे बात बताया उसमें से शिष्य ने कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया। गुरुदेव ने बोला कि आप ऐसा बताओ कि आप अपने हिसाब से रोज एक नियम, कौन सा नियम आप कर सकते हो। तो गुरुदेव को शिष्य ने देखा, आजू बाजू में इस तरह से देखा, तो देखा कि सामने उसका ना एक पड़ोसी, उसका दोस्त जिसका नाम राजू था, वो राजू को, तो उसने बोला कि गुरुदेव मैं एक काम कर सकता हूँ। कौन सा काम? मैं राजू को देख सकता हूँ। तुम राजू को देख सकते हो। तो गुरुदेव ने बोला चलो यही डन रहा, हर दिन तुम राजू को देख करके अपना काम पे जाना। शिष्य रोज उठता, सुबह जगता, फ्रेश होता और वो दरवाजा खोलता और वो अपना दोस्त यानी राजू को देखता, अपना काम पे चला जाता। इस प्रकार से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना किया। एक दिन अचानक से शिष्य ने उठा, जब दरवाजा खुला तो गुरु के घर के तरफ देखा, अपना राजू के घर के तरफ देखा, तो देखा उस दिन राजू नहीं दिखाई दे रहा था। तो पीछे से उसका पत्नी घर से अंदर से आवाज लगाती है, क्या देख रहे हो? तो बोल रहा है आज राजू नहीं दिखाई दे रहा है। तो पत्नी ने बोलता है कि राजू को सुबह अपना खेत जाना होना था, इसीलिए वो सुबह जल्दी अपना खेत चला गया। तो उसने सोचा कि इतना दिन से ये नियम, गुरु को दिया हुआ नियम करते आ रहा हूँ, तो आज कैसे मिस करे, चले उसका हम खेत से ही उसको दर्शन करके आ जाते हैं। तो अपना छोटे छोटे पैरों में अपना उसका खेत जाना चालू कर देता है। जब उसका खेत जाता है तो कुछ थोड़ी ही दूर रह जाता है, 20 मीटर 30 मीटर इस प्रकार से दूर। और राजू क्या करता है, उसका जमीन में कुछ गड्ढा सा खोदना होता है, तो इसलिए वो अपना जमीन के बहुत नीचे चला जाता है। और जैसे ही वो अगला फावड़ा यानी कुदाल मारता है, तो उस कुदाल के अंदर ना एक बहुत बड़ा सोने के मोहर भरा कलश मिल जाता है उनको। और वो उसको घबराहट आ जाती है और वो सोचता है कि हमने जो ये चीज पाया तो किसी ने हमको देखा क्या ये, इसीलिए वो गड्ढा से बाहर निकल कर आकर देखता है। अब जैसे ही वो गड्ढा से बाहर निकल कर आकर देखता है, बस थोड़ी 20-30 मीटर दूर में उसका दोस्त यानी शिष्य खड़ा था। और जैसे ही उसने उसको देखा और यू टर्न ले लिया, यू टर्न का मतलब वापस घूम गया, क्योंकि उसका तो काम था राजू को देखना। वो राजू को देख के घूम गया। तो राजू पीछे से उसको आवाज देता, भाई भाई रुको रुको। तो शिष्य ने उसको बोला कोई टेंशन नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने देख लिया। फिर राजू उधर से अपना चलने लगा, घर के तरफ वापस आने लगा। फिर राजू उसको बोला भाई रुक जाओ रुक जाओ। फिर इधर से ये जवाब देता है नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, मैंने देख लिया। फिर जब वो चलने लगता है तो राजू पीछे से फिर आवाज लगता है भाई रुक जाओ। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैंने देख लिया। तो राजू उधर से जवाब देती है अगर आपने देख लिया तो आपका आधा और मेरा आधा। यानी दोस्तों कहने इस कहानी हम सब लोगों को ये चीज सिखाती है कि रोज एक नियम, शिष्य के जीवन का एक नियम क्या था कि सिर्फ राजू को देखना। लेकिन वो नियम कौन सा नियम था कि रोज उसको देखना। अगर देखने के लिए सिर्फ यही नियम हर रोज करने के बाद वो करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में सिखाती है जैसे उसी प्रकार से हम जो भी काम करते हैं, हम अगर डायरेक्ट सेलिंग के हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर रोज दिन 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा रोज मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तो आप देखेंगे उस कंपनी के अंदर कब आप एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाएंगे, कब आपका चेक लाखों का हो जाएगा। और तब आपको याद रहेगा कि आपका जिंदगी की जो कामयाबी की पहली सीढ़ी था और वो था रेगुलर यानी कंटिन्यू मेहनत। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें सिखाती है कि रेगुलर मेहनत, कंटिन्यू वर्क यानी हर रोज मेहनत आपको अपने जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और उस परिवर्तन में आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक टिप तो आपको ये पता चला कि अगर हम रोज मेहनत करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। और आप सब लोगों को भी मैं इस हमारा एफएपी मल्टीट्रेड की तरफ से मैं आप सब लोगों को इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश किया हूं दोस्तों कि आप हर दिन रोज प्रेजेंटेशन दिखाए, लोगों को ट्रेनिंग दे अपनी डाउनलाइन के साथ।
अच्छा बिहेवियर रखे और उसको हर दिन ट्रेनिंग दे और रोज खुद पर खुद प्रेजेंटेशन करे, आपकी कामयाबी निश्चित है। आप बहुत ही जल्द से जल्द 3 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, गोल्डन डिस्ट्रीब्यूटर, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस बातों को खत्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।